दिव्य चेतना जो हमारे अंदर ही होती है, हमारे अंदर ये चार चेतनाएं काम करती है। एक है शरीर चेतना। शरीर चेतना में रहने वाले व्यक्ति अपने इष्ट को, अपने भगवान को किसी पिंड में खोते हैं, गोबर में खोते हैं, मूर्ति में खोते हैं, जल में खोते हैं, पहाड़ पर खोते हैं, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं। उसे जुबान से बोलना चाहते हैं, जुबान से कुछ सुनाना चाहते हैं, जुबान से वैखरी से कुछ सुनाना चाहते हैं। वैखरी वाणी, ये जुबान चलती है वो वैखरी है। और इसके एक अंदर एक वाणी है जिसे मध्यमा कहते हैं। मध्यमा, जिसकी आवाज़ आप नहीं सुन सकेंगे, वही सुनेगा जो बोल रहा है। बड़ा दम होता है उसके अंदर में। लेकिन हम वैखरी में फंसे रहते हैं क्योंकि शरीर के तल पर सारा जीवन को काट लेते हैं। भगवान को शरीर के तल पर ही खोजते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान हमको शरीर के रूप में दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता, भगवान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि भगवान अगर तुम्हारे इन नेत्रों से दिखता तो तुम्हारी भूख भी तुम्हें दिखती, तुम्हारी प्यास भी तुम्हें दिखती, तुम्हारा दर्द भी तुम्हें दिखता। डॉक्टर के पास से बड़ी दर्द हो रहा है, अरे कहाँ आते, यहाँ दर्द हो रहा है, तो थोड़ा दिखाओ ना। क्या दिखाओगे? तो दिखा नहीं सकते हो तो दवाई मैं क्या दूंगा? लेकिन वो देता है दवाई, क्योंकि वो विद्या को पढ़ा है कि उसका लक्षण क्या है, दर्द का लक्षण क्या है, लक्षण किस तरह से घटित हो रहा है, इसलिए उस लक्षण पर दवाई देता है। वो रोग पर दवाई नहीं देता है, खास करके होम्योपैथ क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म का एक भाग है होम्योपैथ, जिसको नेचर हम कहते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति को वाच करते हैं कि इसका आदमी का प्रकृति क्या है। उस प्रकृति के अनुसार दवाई दी जाए तो तुरंत काम कर जाएगा। रोग की दवाई होम्योपैथ में नहीं होती है, मनुष्य की दवाई होती है, व्यक्ति की दवाई होती है, उसकी समझदारी की दवाई होती है। ठीक वैसे ही जो ईश्वर हमें नेत्रों से नहीं दिखता और उसी सारा जीवन हम अपने काट देते हैं, इन नेत्रों को देखने के लिए बैठे रहते हैं, मूर्तियों को पूजा करते हैं। यह नहीं मैं कह रहा हूं कि मूर्तियां गलत हैं, सही है, पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी, वहीं से हमें जानकारी होती है। प्रथम सीढ़ी छोड़ करके हम चौथे सीढ़ी पर तो कैसे पहुंच जाएंगे? और छत पर जाना है, और जब छत पर जाना है, छत के लिए सीढ़ी बनी है, तो प्रथम सीढ़ी को छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रथम सीढ़ी को पकड़े भी रहें, ये भी तो महामूर्खता है कि प्रथम सीढ़ी को हम पकड़ लिए हैं कि सीढ़ी पर आ गए और उसे छोड़ना नहीं। हमारी एक निष्ठता है, एक निष्ठता एक सीढ़ी पर पकड़ी हुई है, तो यहाँ आपकी सोच गड़बड़ हो जाएगी। एक निष्ठता यहाँ काम नहीं करेगी। एक सीढ़ी को पकड़ करके दूसरी सीढ़ी, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी सीढ़ी को पकड़िएगा तो पहली सीढ़ी को छोड़ देना पड़ेगा। तीसरी सीढ़ी पर जाइएगा तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही चार भागों में बांटा गया है। किसी भी सच्चाई को, किसी भी सत्य को चार भागों में बांटा गया है। और इसी तरह से हमारी चेतना भी चार भाग में बांटी गई है। मानस गोस्वामी जी ने लिखा है तो मन के आधार पर लिखा, मन के तल पर लिखा है। मन के तल से जैसे हम ऊपर उठते हैं उसे क्या लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है? नहीं, लिखा नहीं जा सकता है। अन्ना बोला जा सकता है, चुप रहा जा सकता है। उसके नेत्र ही वो चुप है। जब वो नेत्र खुल जाएंगे तो चुप हो जाएंगे आप। ये चौथी चेतना है। हम राम चेतना तक, कृष्ण चेतना तक ले हम चौथे चेतना तक बोलते हैं,
अधिचेतना जिसे कहते हैं, देव चेतना जिसे कहते हैं, यहाँ तक ले मन रहता है। उस चेतना से जैसे आगे बढ़ते हैं मन मर जाता है। मन मर जाता है तो क्या क्या बोलोगे, क्या कहोगे, क्या सोचोगे, क्या सुनोगे? एक विशाल जलाशय की तरह हो जाओगे, एक समुद्र की तरह हो जाओगे। जितना बाल्टी लगाए, जितना कटोरी लगाए, जितनी जिसकी साइज है, पात्र है, उतना वो ले ले, उसे रोकने को नहीं है। वैसे ही विशालता में आ जाता है, क्योंकि मन समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाता है, केवल आनंद रहता है। आनंद भी आगे चल करके चौथी चेतना में आनंद भी समाप्त हो जाता है। और जब आनंद नहीं हमें आएगा, आपको बताने में आनंद नहीं आएगा, पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा, आपके पालने पोसने में आनंद नहीं आएगा हमें, तो हम आपको पालन पोषण क्यों करेंगे? आपके पीछे क्यों दौड़ेंगे हम? और सच्चाई तो यही है कि पालन पोषण का मतलब ही आनंद, और आनंद से आसक्ति, और आसक्ति में हम बंधे हुए हैं। हम है तो देवता, हम तो हैं राम, हम महादेव हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। हम राम जैसा है, राम नहीं है। राम भगवान राम को पैदा दशरथ के घर में पैदा हुए, उसके पहले राम शब्द था और बड़े पूर्ण शब्द है। उसके जैसा ही राम दिख रहे हैं, इसलिए उनको नाम राम रखा गुरु जी ने। उनके जैसा दिख रहे हैं और उनका जैसा ही थे। उनके जितना भी एक्टिंग राम भगवान राम का हुआ है वो संसार में, वो राम जैसा राम का हुआ है, उस राम का नहीं हुआ है जो राम सही में जो राम थी, ओरिजिनल राम थी, जो चौथे तल पर आते हैं। यहाँ राम अपने आप को टेस्ट करते हैं। समुद्र सेतु बांधा जा रहा था, बांध बांधा जा रहा था, तो कैसे बड़ा बांध बांधना, समुद्र में बड़ा बांध बांधना बड़ा मुश्किल है। तो विद्या प्राप्ति नल नील को कि किसी पत्थर को छू दें और छू करके पानी में डाल दें तो वो तैरने लगेगा, इतना हल्का हो जाएगा। और वही विद्या लगाए, पत्थर को छूते या पत्थर को वो लिखते थे, पत्थर पर राम लिखते थे। राम राम ऐसे, रा एक पत्थर पर, म एक पत्थर पर। रा पॉजिटिव है, म नेगेटिव है, दोनों में आकर्षण होता है। और दोनों आकर्षण जब होगा तो गुरुत्वाकर्षण बड़े दोनों के अंदर में पैदा होगा, तो पत्थर सट जाएंगे। और यही होता था। राम ने खुद देखा, बल्कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है, ताकत है, इस तरह से लिख करके ये लोग बांध रहे हैं। अगर जिस पत्थर पर राम लिखा जा रहा है उस पत्थर को हम छू देंगे तो नहीं डूबना चाहिए। और इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो थोड़ा सा दूर चले गए और एक पत्थर को उठाया और पानी में डाला और पत्थर डूब गया। बड़ा लज्जित हो गए। मेरा नाम नल लिख करके पत्थर पर राम लिख देता है तो पत्थर जुड़ जाते हैं और तैरने लगते हैं। मेरे नाम में इतनी शक्ति है लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए कि राम जैसा थे, राम थे नहीं, राम जैसा थे, इसलिए ऐसा होता था। क्योंकि शरीर में हम ऐसे ही होते हैं। अगर राम उसी समय राम बने नहीं, राम जैसे ही हालत में अगर मरे जाते हैं तो देवत्व को प्राप्त करेंगे, कृष्ण देवत्व को प्राप्त करेंगे, वो परम ब्रह्म नहीं होंगे। ब्रह्म करने के लिए सत शरीर उस हालत में उन्हें राम जैसा नहीं, राम बनना पड़ेगा। और राम बनने के लिए उनका मन का मरना, उनका बुद्धि का मरना, उनका विचार का मन का, उनके ज्ञान को मरना जरूरी है। अगर उनका ज्ञान नहीं मरा, उनकी बुद्धि नहीं मरी, तो वो राम नहीं हो सकते, राम जैसा हो सकते हैं। और जब राम जैसा होंगे तो राम और राम जैसे में तो बहुत परिवर्तन, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। इसलिए सारा जीवन बचपन से लेके बूढ़े हो जाते हैं
और उसी शरीर के तल पर हम खोजते रहते हैं, भगवान को प्राप्त कर रहे रहते हैं। उसे एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, चतुर्दशी का सब व्रत त्यौहार भी करते हैं। बस संतोष कर लिया कि बस यही पूजा है, बस इतनी ही औकात है पूजा के, और खोजते हैं कि भगवान ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मेरे ये काम, इसलिए विश्वास उनका समाप्त भी होता है। जिसके अंदर में मन ठहर गया, वर्तमान बना लिया, उस मन को के अंदर में विश्वास को खाली करना बड़ा मुश्किल है। आप हमारा सब कुछ लूट दिए, ईसा मसीह के अंदर में विश्वास पैदा हो गया तो उसके हैंग कर दिए, लटका दिए, लेकिन वो अपने विश्वास से डिगे नहीं। शुक्रात को भी ऐसे ही हुआ, बोला कि नहीं तुम्हें ये नहीं बात बोलना होगा, यही सत्य है, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तैयार हैं। जहर पीना पड़ेगा, तैयार हैं। जेल जाना पड़ेगा, तैयार हैं। जेल में भर्ती कर दिए। उसके बाद भी लोग कोशिश किए कि वो उसमें डरा धमका करके इसको वापस करें कि नहीं ये जो कर रहे हैं वो गलत है, तो उन्होंने नहीं माना। तो जहर पीना पड़ेगा तो पिला दो, कि सत्य, जिस सत्य को मैंने समझ चुका है, मैं उसे पा चुका है, उसको आप कैसे कहोगे कि वो झूठा है। लेकिन आपके अंदर तो एक ठो काम आपका गड़बड़ हो गया, भगवान को पूजा किए, ये वो काम गड़बड़ हुआ। गुरुजी तो बहुत भगवान है, इनको पूजा किए, बताए इसे चढ़ावा चाहिए, हमारा ये काम गड़बड़ हो गया, तो तुरंत आपका गुरुजी से विश्वास हो गया, भगवान से विश्वास हो, इसलिए कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास करना नहीं सीखे हैं। तो ध्यान की साधना, दिव्य चेतना की साधना है, अपने आप पर विश्वास करना सिखाती है। पहले अपने आप पर विश्वास, तुम्हारी अंदर जो शक्ति है ठीक उस गाय माता की तरह है। गाय माता के अंदर शक्ति है, दूध है, 5 किलो दूध करती है, और लकड़ी जैसा हुई है, दुबली है, ढचक रही है, जो खाई है दूध बन जाता है, दूध दूध लेता है ग्वाला, और अपने पी करके मोटा हो रहा है, गाय मर रही है। लेकिन ग्वाला इस बात को जानता है, अगर वो 5 दिन 10 दिन उसी गाय का दूध को दूह करके, 1 बाल्टी दूध हुआ, गाय को पिला दे, फिर दूहे, फिर पिला दे दूसरे शाम भी, 10 दिन अगर पिला दिया तो गाय को खाना देने की जरूरत नहीं, ऐसी चंगी हो जाएगी अपना ही दूध पी करके। ये दूध कहीं आया नहीं, टॉनिक उसके अंदर में है। लेकिन दूसरे लोग पी कर मोटे हो रहे हैं, लेकिन गाय दुबली हो रही है, इसलिए कि उसके पास कोई गुरु नहीं है बताने वाला। वैसी जोनी में है कि उसके शक्ति को दिखाने वाला, बताने वाला कोई गुरु नहीं है, गुरु विहीन है, इसलिए मजबूर है, उसको भोगने के लिए मजबूर है। कोई खाना दिया तो ठीक है, नहीं खाना दिया, सारा दूध उसको निकाल लेते हैं, पी लेते हैं, और उसको कुछ नहीं देते, सहने के लिए मजबूर है। ठीक वैसे ही मनुष्य योनि में गुरु होता है, यहाँ पर सब कुछ बताया जाता है। लेकिन जो लोग मनुष्य योनि में रह करके भी उस गाय की तरह ही जी रहे हैं, उस जानवर की तरह जी रहे हैं, कि अपनी शक्तियों को दूहना नहीं जानते हैं, निकालना नहीं जानते हैं, प्रयोग करना नहीं जानते हैं, और मर रहे हैं फलाना मिट्टी के एगो मूर्ति में जा करके गुड़ लग रहे हैं, भगवान मेरे यह काम करना। तेरे मन में दम कहाँ है कि भगवान तेरा काम करेगा? मन तो भगवान के पास मन होता ही नहीं। तेरे मन को बात क्या समझेगा? तेरे मन की बात तो गुरु ही समझ सकता है। काहे नहीं काग भूसिंडी को जब वो हुआ, मोह हुआ, तो वो समर्थ पुरुष भगवान शिव तो थे, उनको ज्ञान दे देते। काहे भेजे गरुड़ को काग भूसिंडी के पास क्यों भेजे? ज्ञान लेने के लिए। खग जाने खग की भाषा, तुम जिस भाषा में बोलते हो मुझे नहीं आता है, क्या समझोगे? मन जाने मन की भाषा, तो वो भगवान भी मन वाले के पास भेजता है जिसके पास मन है, और मन से ऊपर भी है। वो दोनों सुविधाएं जहां प्राप्त है, मन में ही रहता है, और मन के स्तर पर भी रहता है, अमन के स्तर से ऊपर भी उठता है वो व्यक्ति। ऊपर जब उठेगा तो भगवान का स्तर है, ईश्वर का स्तर है, उस स्तर के विषय में तुम्हें कुछ बता सकता है।
और अपने मन के स्तर से तुम्हारे मन की बात समझ सकता है। लेकिन यही भूल हमसे होती है सारा जीवन, कि उसी में हम लटके प्रथम सीढ़ी पर बैठे रह जाते हैं, दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़े, तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो चौथी सीढ़ी पर क्या चढ़ेंगे। इसलिए प्रथम स्कूल है वो हमारा, प्रथम सीढ़ी है वो मूर्ति, लेकिन अंतिम सीढ़ी नहीं है। उससे ऊपर उठो। बचपन में छोटे मोटे खिलौने बच्चे को अच्छा लगता था, लेकिन आज वो बड़ा हो गया तो बच्चे खिलौने से खेलेगा कि वो सही खिलौना उसको चाहिए। अब उसको मजा नहीं आएगा क्योंकि ज्ञान हो चुका है। अज्ञानता का आनंद जो था, वो अज्ञानता का आनंद उसी में था कि वो समझता था कि ये सही है। इसलिए 4 भाग है चेतना का, और हमारी कोशिश हमें करना है कि चौथी चेतना में पहुँचे। इसलिए किसी शरीर का जन्म, भगवान का कभी भी जन्म किसी शरीर से नहीं होता है। किसी कोख से भगवान राम नहीं जन्मे, और न कोख से कृष्ण जन्मे, और न महादेव जन्मे। ये चित्त में जन्म उनका होता है। रामायण भी आप पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए, कोख से जन्म नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट होने की बात कह रहे, किसके पास वो प्रकट हुए हैं? तो दशरथ के घर में। आप सब तो दशरथ हो, आप 10 इंद्रियों वाले हो, 5 काम इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इन्हीं से आपका काम चलता है और इन्हीं से चित्त आपका गाइड हो रहा है। तब ज्ञान इंद्रियां का उपयोग करेंगे तब ये चित्त साफ हो जाएगा, तब भगवान का प्रगटीकरण होगा, इसी चित्त में प्रगटीकरण होगा। अभी तक ले चित्त में तो तम था, रज था, अब सत से चित्त आपका भर जाएगा। और सत से जब चित्त भर जाएगा तो इसी को कहते हैं भगवान का प्रकट होना। किस भगवान का? तो सच्चिदानंद भगवान का चित्त में प्रकट हुए हैं। ये अवतरण का चित्त में हुआ है। और सत्य का कौन सा सत्य? तो सत्य वृत्तियों का। तम, रज और सत 3 वृत्तियां हमारे अंदर होती है मनुष्य के अंदर। तो तम और रज में ही हम दुख उठाते हैं। सारा संसार तम और रज में ही गुजार देते हैं। सत्य कभी उतरता नहीं है। वो मिनटों के लिए, सेकंड के लिए आया और गया, लेकिन है, लेकिन बीज के रूप में तो है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो अंश है, उसको विकसित करना होगा ना, विकसित करना होगा। अब ये किसी काम का नहीं है। ऐसा अंश रूप सत्य हमारे अंश में थोड़ा सा लो और उससे विकास तो नहीं होगा। बिजली है लेकिन उसका फिलामेंट केवल जल रहा है, उसके अंदर में वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, सिंगल फेज में है। तो सिंगल फेज की बिजली को आप नहीं कह सकते कि बिजली नहीं है। बिजली है, पावर है, लेकिन सिंगल फेज में है। ठीक वैसे ही आपके अंदर जो 3 तम और सत्य का जो फेज बना हुआ है, वो सत्य उसमें कम है, सिंगल फेज में है। तम केवल सिंगल फेज में है, सत्य नहीं है। इतना कमजोर है कि फिलामेंट जल रहा है लेकिन उसमें प्रकाश नहीं है। वो पंखा नहीं चला सकती, वो मोटर नहीं चला सकती, वो फ्रिज नहीं चला सकती है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। केवल कहने के लिए है कि हमारे यहाँ बिजली है। ठीक उसी तरह से तुम्हारे यहाँ कहने के लिए है कि तुम्हारे अंदर भगवान है, उसका अंश है और रहेगा भी। हो सकता है कि कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, उस अंश को पूर्णांश बना दे, उस अंश को बीज रहेगा तभी तो उसको विकसित कर सकते हो। ये बीज तो है, बीज तो है, गुरु बगैर विकसित नहीं होगा। फिर जानवरों की तरह ही हम जी रहे होते हैं। इसलिए भगवान दशरथ के घर में ही जन्म लेते हैं। यानी 10 इंद्रियों वाला जो मानव है उसी के चित्त में हम राम पैदा होते हैं, यानी भगवान पैदा होते हैं, सच्चिदानंद पैदा होते हैं हमेशा।
हमेशा। चित्त का नाम ही कौशल्या है, कौशल्या है, जहां से उनका जन्म होता है। जब आप दशरथ के घर के राम से जब हटेंगे, आप कनकन के राम में आप प्रवेश करेंगे, जो राम आपके अंदर में विराजमान है, वहां पर आएगा, तब आपकी समझ बदल जाएगी। यहां पर नहीं है, इसलिए आपकी समझ कभी नहीं बदल पाई, सत्य राम को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। और जब यहां से हटिएगा या टूट जाएगा, जब ये स्थूल जो कवर है शरीर का, काया है, वो जब भी बना रहेगा, तब अंदर कुछ होगा, बाहर कुछ होगा। आप अंदर कुछ होंगे, बाहर कुछ होंगे, लेकिन ये काया उस राम के वजह से, वो उनके ध्यान करते करते ये काया एक दिन टूट जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा। तब राम, अभी तो हृदय के राम थे तो बड़ी झगड़ा था, हमारा राम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और बंधे हुए हैं, हमसे बंधे हुए हैं, हमारी मान्यता बंधी हुई है, हमारी सोच बंधी हुई है। हम कृष्ण की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि राम छूट जाएंगे। वो कृष्ण हैं, अलग हैं, हम राम के भक्त हैं, अलग हैं। ये फाटेबंदी बनी रहेगी, कभी मिलन नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। इसलिए आप राम के भक्त, कृष्ण के भक्त से लड़ेंगे, वो विष्णु के भक्त, शिव के भक्त से लड़ेंगे। और यही लड़ाइयों का वजह है कि पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए, धर्म करते हुए भी हम आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए कि हमारे अंदर का जो राम है, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, अभी बाहर नहीं निकला है, अभी जन्म नहीं हुआ है, प्रसव नहीं हुआ उसका। इसलिए विशाल कैसे बनेगा? विशाल बनने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा उसको। विशाल बनने के वो तो बीज है, जो बीड़ी हमने लगाते हैं ना, धान की बीड़ी पहले लगाते हैं, 5 कट्ठा 10 कट्ठा में बीज लगाते हैं, और फिर उसे 10 बीघा खेती करते हैं, फैलाते हैं। प्याज की बीड़ी थोड़ी सी जगह में लगाते हैं, फिर उसे लेकर के अन्य जगह रोपते हैं। तो बीड़ी यानी मूर्ति, हमारी मूर्ति जो है वो एक बीड़ी है। अगर बीड़ी नहीं रहो तो खेती कैसे करोगे? बीज ही नहीं रहेगा तो। इसलिए वो बीड़ी सही है, उसको काटा नहीं जा सकता है। तो जिसे करते हैं नर्सरी लगाना, तो नर्सरी अपनी जगह पर सही है, लेकिन नर्सरी के केवल बीड़ी लगा करके, नर्सरी लगा करके आप चुप बैठ जाए कि यही खेती है, तो आपका घर कभी भरेगा नहीं, कभी आप सुखी नहीं हो पाएंगे, आप दुखी रह जाएंगे। आपके घर में वही बीड़ी वाला जो धान है वो 4 पसेरी के जगह पर हो सकता है 6 पसेरी 8 पसेरी हो जाए, लेकिन मन क्विंटल में नहीं कटाएगा। वो मन क्विंटल में काटने के लिए उसे फैलाव करना है, फैलाव चाहिए। और मूर्तियों में फैलाव नहीं है, वो पत्थर की हो, मिट्टी की है, उसके अंदर फैलाव नहीं है, लेकिन आपके अंदर फैलाव है। जब यहाँ हम उसको जपने लगते हैं, उसे ध्यान करने लगते हैं, तो फैलाव होता है। तो फैलाव होने से ये जो टूटता है, और क्योंकि हृदय के तल पर जब भी जाएंगे भगवान हमारे हृदय के तल पर, तो हृदय का विकास तो पूरे ब्रह्मांड में छा जाएगा। इतने फैलने की शक्ति है उसके अंदर में, हृदय में, जिसे कहते हैं भाव जल, भावनाओं का जल, जिसे कहते हैं बैतरणी का पार होना। जिसे आप कहते हैं, बाछी ओची छूते हैं कि बैतरणी पार, वो कौन सा भाव? वो बैतरणी है, तुम्हारे भाव की बैतरणी है, भाव जलों की बैतरणी है। इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि भगवान को खेती करने के लिए तुम्हें भाव के तल पर जाना होगा, और तुम्हारे हृदय में भाव है और वो हृदय में रहता है। इसलिए हृदय के तल की जो पूजा होगी भगवान के प्रति, अब वो भगवान की प्रति पूजा होगी, तब यहाँ से निकल लेंगे, पूरे संसार में छा जाएंगे और एक ही दिखाई पड़ेंगे, सब में वही भगवान तुम्हारे दिखाई पड़ेंगे। झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ राम के अलावा कोई कृष्ण है ही नहीं, कोई कृष्ण नहीं है। माँ मीरा वृंदावन गई और
कुछ संतों की खोज में, तो पता चला कि एक बड़े बड़े संत हैं यहाँ, लेकिन ये भी पता चला कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो माँ मीरा क्या कहती है? माँ मीरा कहती है कि पुरुष तो एक ही था, ये कौन दूसरा पुरुष पैदा हो गया? सच्चाई यही है, सच यही है। जब चित्त के तल पर हम जाते हैं तो हमारा स्त्रीण स्थिति हो जाती है, स्त्रीण स्थिति हो जाती है। भक्ति जब उतरती है तो हम स्त्री तत्व में प्रवेश करते हैं। बगैर स्त्रीण हुए हुए आप भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा पुरुष है और चित्त स्त्री है, वृत्ति स्त्री है, बुद्धि स्त्री है। और उस तल को जाएंगे नहीं तो स्त्रीण बनेंगे कैसे? और आपको ईश्वर कभी प्राप्त होगा ही नहीं। पुरुष हैं लेकिन आप स्त्रीण बनना पड़ेगा, चित्त के संदर्भ में जाना पड़ेगा, हृदय के भाव के संदर्भ में जाना पड़ेगा। तो सारे तो गोपियां ही गोपियां हैं। अगर कृष्ण कहते हैं कि इतनी 1000 गोपियां मेरी हैं और वो करती हैं, तो सच्चाई यही है कि वो चित्त का मालिक है ना, आत्मा चित्त का मालिक है। इसलिए सारी चित्त के सारी वृत्तियां गोपियां ही हैं उसकी। इस तरह से बीज से हम भाव की खेती जो करते हैं, तो अब वो खेती कितना हुआ? तो पूरा विशाल, अब ये अंदर का खेती नहीं रह गया, अपनी हृदय की खेती नहीं रह गया, मेरे अंतर का ये बड़ा सिमटा हुआ है। ये खेती में बड़ा झगड़ा झंझट है, वैमनस्यता है, इसलिए आगे बढ़ो, इसको तोड़ो। तब गोस्वामी जी भी यहाँ पर पहुँचे तो भी अपने हृदय में पहुँचे। वो जो राम को जन्म दे रहे थे वो यहाँ पर पहुँचे तो कहते हैं कि क्या कहूँ छवि आज की, भले बने हो ना तुलसी मस्तक तब न मैं जब धनुष बाण ले लूँ। कृष्ण के मंदिर में पहुँचते हैं तो कहते हैं कि अभी वो कृष्ण और राम को दो मानते थे कि नहीं नहीं मेरा राम है, धनुष बाण वाला है, वो अगर आप हाथ में ले लेंगे धनुष बाण तब हम प्रणाम करेंगे। क्या जिद है, क्या ना समझी है, क्या ज्ञानता है? यहाँ तो लड़ाई होगा ही, कृष्ण से वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन जब वो तोड़ करके बाहर निकले, ये शरीर तोड़ करके जब वो खेती बड़ी बड़ी हो गई, बाहर निकले, तब क्या कहते हैं? सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाणी। वो सिया राम सब में भगवान राम, सिया और राम को हम सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, सभी जंतुओं में, हर प्राणियों में देख रहा हूँ और सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। वहाँ कृष्ण को प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो सबको प्रणाम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खेती इतनी बड़ी हो गई ना, विशाल हो गई ना। खेती विशाल होगी तो आपका हृदय विशाल होगा, और विशाल होगा तो आपकी समझ विशाल हो जाएगी, आपकी सोच विशाल हो जाएगी, हर चीज विशाल बनता चला जाएगा। आपकी विशालता कोई नाप नहीं सकता है, नापा नहीं जा सकता है इस विशालता को, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की खेती आपके हृदय में हो जाएगी। और एक दिन चौथे तल पर आप दिव्य चेतना के तल पर जिस दिन पहुंचेंगे, उस दिन इसे भी हटा देंगे। मुझे नहीं चाहिए ये ब्रह्मांड, मुझे नहीं चाहिए भाव, मुझे नहीं चाहिए राम की खेती, मुझे राम बनना है। राम जैसा नहीं बनना है, राम बनना है, राम बन करके मरना है, राम जैसा बन के नहीं मरना है। राम जैसा बन के मरेंगे तो राम देवता बन जाएंगे, वो राम शंकर बनेंगे, विष्णु बनेंगे, ये बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। वो पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं बन सकते हैं, वो प्रकृति से परे नहीं हो सकते हैं, प्रकृति से परे नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर भी सोच होगी, उनके अंदर भी चाहना होगी, लेकिन प्रकृति से परे जो होता है उसके अंदर सोच नहीं होती, चाहना नहीं होती, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान से भी ऊपर हो जाता है। इसको कहते हैं मुक्त हो जाना, इसको कहते हैं संन्यास ले लेना, संन्यास ले लेना, यही संन्यास होता है। इसके पहले संन्यास नहीं है,
सन्यास एक वृत्ति है जो सबको छोड़ना चाहती है। जिन चीज़ों को लेती थी, प्यार करती थी, उसके लिए क्या नहीं करती थी, उन चीज़ों को लेने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, आज उसी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार है, उन अधिकारों को छोड़ने के तैयार है, वो सब कुछ अपना त्यागने के लिए तैयार है। ये सन्यास है। न कि कपड़ा रंगा कर भाग जाना, घर छोड़ करके भगेड़ू बन जाना सन्यास नहीं है। एक सब्जेक्ट में हम 100% पास कर गए और सब सब्जेक्ट में फेल है तो कोई यूनिवर्सिटी आपको प्रमाण पत्र नहीं दी पढ़ने का। सन्यासियों को तो यही हाल है, सन्यासियों का तो यही हाल है। एक सब्जेक्ट रहा, हमारे पास तो सब सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को पढ़ते चल रहे हैं, सर रिश्ते को पढ़ाते चल रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं, उनके दुख दर्द को अपमान सह करके। कितना हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी किसी ने अपमान कर दिया। इससे बड़ा तप क्या है कि उस अपमान में रहते हुए भी मैं ये काम को करूंगा, और सब लोग ने किया है, अपमान सह करके भी किया है। राजसी लोग नहीं करेंगे, जो रजोगुण में है, जो तमोगुण में है, वो नहीं कर सकते, वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो सम्मान के भूखे हैं, इसलिए वो छोड़ देंगे कि तुम सम्मान नहीं करो, अपमान कर रहे हो। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे इसलिए कि उनकी आत्मा सम्मान कर रही है। तुम करो या न करो, कोई माने नहीं रखता तुम्हारे सम्मान की, कोई भीख नहीं है उसके पास, कोई भूख नहीं है उसके पास। आत्मा जो सम्मानित कर रही है, इसलिए वो खुश है, प्रसन्न है। तुम्हारी अपमान इतना छोटा है कि उसके सम्मान के अग्नि में जा करके वो खाक हो जाएगा, जल करके साफ हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कोई दर्द भी वहां पर पहुंचा। अपमान का कोई दर्द, अपमान का कोई जलन भी उसके पास नहीं होगी। ये सारी सत्ता तो आपके अंदर है, ये कहीं बाहर से नहीं लेना है, कहीं रामायण गीता से तो नहीं पढ़ना है। और रामचरित्र मानस जो लिखा गया, राम का चरित्र जो लिखा गया मानस के आधार पर, इन्हीं तौलों के आधार पर, और रामायण लिखा गया, उन्होंने रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, अगर तो वो इन्हीं के तलों पर। भाई साहब कह रहे थे कि वो राम सचमुच वाल्मीकि नहीं होते तो राम नहीं होते, राम नहीं होते। अभी उस शब्द को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए कि वो अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, और पहुँच जाएंगे तो समझ जाएंगे कि वाल्मीकि जी जो लिखे रामायण, राम का आईना वो लिखे, अगर वाल्मीकि नहीं होते तो कोई राम को नहीं जानता। राम तो शब्द था, उनके पहले से भी राम शब्द था, लेकिन उस राम शब्द को कोई प्यार करता था? राम का प्रचार तो उनके नाम से हुआ तो बहुत लोग जानने लगे, और राम को पात्र उन्होंने बनाया। जैसे अभिनेता बनाया जाता है, फिल्म वाले प्रोड्यूस करते हैं फिल्म को, तो स्टोरी जो लिखते हैं तो एक अभिनेता बनाते हैं कि आपको ये एक्टिंग करना है, हमको समाज को ये संदेश देना है। तो ठीक गोस्वामी जी भी उन्होंने किया, और वाल्मीकि जी ने भी रामायण जो लिखा, राम का आईना जो दिया, वो एक इसी तरह से दिया कि एक पात्र बनाया, और पात्र के द्वारा एक ऐसा पात्र जिस पर आप श्रद्धा ला सकते हैं, विश्वास ला सकते हैं कि भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, बंधु के साथ कैसे रहना चाहिए। ये सब बहुत समय हो गया, अभी हम लोग थोड़ा पूजा कर लें, तब इसकी चर्चा आगे करेंगे। इसके लिए आवश्यक हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लें, जिस ध्यान जो हमें ज्ञान योग साधना के द्वारा हमें दिव्य चेतना में पहुंचाती है। दिव्य चेतना हमारा लक्ष्य है। अगर दिव्य चेतना नहीं पहुँचे, अधिचेतना में भी पहुँच गए तो देवत्व को, राम को तो प्राप्त कर ही लेंगे, रामत्व तो प्राप्त हो ही जाएगा। वो रामत्व कि जो राम जैसा है, राम नहीं है, राम जैसा है। बेटा बाप नहीं होता है, बाप जैसा होता है, जैसा होता है, हूबहू बाप नहीं होता है, बाप जैसा हूबहू वैसे ही सब कुछ मिल रहा है उसमें, जैसा होता है ठीक वैसे ही। तो हम वो साधना करेंगे जो हमें राम बनाती है, राम जैसा बनाती है, और एक दिन राम बना देती है कि
क्योंकि राम जैसा जिस दिन हम सशरीर रहते हुए राम जैसा बन गए तो आगे का मुहानी खुल जाता है कि हम राम भी कल बनेंगे। बस उसके लिए प्रयास करना है कि आगे का जो काम करना है वो चुप हो जाए, बोलती बंद हो जाए, यानी वो संन्यास हो जाए, वृत्तियों का संन्यास, अंतःकरण का संन्यास, जहां मन समाप्त हो जाए, बुद्धि समाप्त हो जाए, विवेक समाप्त हो जाए, कुछ रहे नहीं कि हम समझेंगे आपको। अब राम को भगवान को क्या समझाएगा, क्या भाषण देगा, क्या देगा? कुछ है नहीं उसके पास। तो उस स्थिति तक ले जाने के लिए बहुत सुंदर मौका है इस शरीर का रहना। भाई राम जैसा बन के रह गए तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, राम बनने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, निसंदेह जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने का मतलब यह है कि रौर और नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि राम जैसा बन के हम फिर आएंगे, जन्म लेंगे तो फिर नरक नहीं भोगेंगे, बड़ा रौर और नरक पहले भोगेंगे। क्योंकि देवत्व में रह करके भी आपने बहुत गलती किया है। देवता ऐसा नहीं कि बहुत शुद्ध पवित्र हैं, वो उनके अंदर में इच्छा नहीं है, वो गलती नहीं करते हैं। गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, भयंकर गलती करते हैं। उनके अंदर में इतनी लालच है, लोभ है उनके अंदर में। तो फिर वो गंदगी तो ओढ़ ही लिए हैं, फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा, तो रौर और नरक में जाना, किसी माता के कोख में जाना होगा वैसे लोगों को कर्म करने के लिए। और माता के कोख में 9 महीना रौर और नरक, पीप और लैट्रिन और खून के अंदर डूबे रहना होगा। सांस उनके अंदर ही चलेगा, माँ का सांस ही उनका सांस है, माँ का हृदय ही उसका सांस है। उनके अंदर न मन है, न दिल है, न दिमाग है, कुछ भी नहीं है। जो माँ का है वही उनका है। उनके हृदय में कुछ भी धड़कन वड़कन नहीं है। तो ये अब वहाँ तो वो सरेंडर हैं 9 महीने के लिए। तो इसलिए अच्छा है कि राम जैसा अगर बन जाए जिस दिन, तो कोशिश करें कि राम बन के हम यहाँ पर से मरें, ताकि फिर हमें जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी कोख में आने की ज़रूरत नहीं पड़े, कोख में। और जन्म तो सारा चित्त में ही होना है, राम को बसाना तो चित्त में ही है। इसलिए अभी जो चित्त मिल गया है, शरीर में जो चित्त मिल गया है, इसका सही सही इस्तेमाल कर लिया जाए। इसके लिए आवश्यक है सीधी तरह से बैठ जाए, शरीर सीधा रहे, शरीर में कोई तनाव न हो, आंखों को हल्का बंद करेंगे, आंखों पर भी कोई तनाव न हो, आंखें भी ढीली रहें। फिर आप जिस भगवान को मानते हैं मानिए। जो नए लोग हैं हमें मना नहीं है, क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अनुशासन में बैठना है। इसलिए आप जिस भगवान को मानिए, हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन उस भगवान को मूर्ति और फोटो मत मानिए, उसे ऐसा मानिए कि वो मूर्ति नहीं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो जिंदा है। और जिंदा शरीर किसका होता है? तो गुरु का होता है, गुरु का ही होता है। यानी गुरु शरीर में बैठे हुए हैं और प्रकाश से चमक रहे हैं। उनके हृदय से प्रकाश की धार निकल रही है, आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। आपका हृदय प्रकाश से भरता चला रहा है, उसमें खोते और गुम होते चले जा रहे हैं। बस क्रिएट नहीं करना। नए लोगों के लिए, पुराने लोग जो दीक्षित है वो दीक्षा प्रणाली के द्वारा ध्यान करेंगे, उनको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। उसके पहले हम सब गुरु वंदना एक स्वर में गाएंगे। गुरु वंदना जैसे समाप्त हो जाएगा हम सब मौन हो जाएंगे 15-20 मिनट के लिए, और इसी ध्यान की क्रिया को करेंगे। कोई सभी भाई बहनों से मेरा एक निवेदन है कि ध्यान के समय किसी तरह गपशप नहीं करें, फुसफास नहीं करें, पूर्ण शांति से इस ध्यान पूजा करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, किसी तरह से हरकत नहीं कीजिए, उठ बैठ नहीं कीजिए। उठ बैठ करना है तो पहले कर लीजिए आप, या आप नहीं सकना चाह रहे हैं, वो लग रहा है कि हम नहीं पार लगेगा, तो उठ के चले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बाधित मत कीजिए, बाधित होने से बचाइए सब, ताकि उसका लाभ हम सबों को मिल सके। ओम शांति।